नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्री बीएड CUET PG जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके अंतर्गत विषय है हमारा प्राचीन शिक्षा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा 3rd यूनिट है सिलेबस के अंतर्गत। उसी में हमारा एक विषय है प्राचीन शिक्षा और उसके बाद है एक शिक्षा का इतिहास। तो आज का हमारा ये विषय आज इस वीडियो में कंप्लीट होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काल विभाजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला है वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकालीन, ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के बाद से अब तक। यानी टोटल हम देखें तो हम प्राचीन शिक्षा को 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। अब ये BC और AD क्या है ये समझ लीजिए। BC को बोलते हैं ईसा पूर्व और AD को बोलते हैं ईस्वी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, और एडोमनी ऐसा करके एक आता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। तो जैसे वैदिक कालीन हमारी शिक्षा थी उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक व मानसिक विकास कर उत्तरदायी नागरिक बनाना। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था यदि हम बात करें तो सबसे पहले नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक इन सबको क्या करना है, उनको विकसित करना है और उनको एक उत्तरदायी नागरिक बनाना है। ठीक है। शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुलों में दी जाती थी, गुरु के समीप दी जाती थी, गुरु के सानिध्य में दी जाती थी। उपनयन संस्कार से विद्या आरंभ और समावर्तन तक विद्या चलती थी। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में बच्चे प्रवेश करते थे। शिक्षा की पद्धति कैसी थी? तो आप देख पा रहे होंगे शिक्षा की पद्धति हमारी कैसी थी, वेद आधारित, यानी कि वेदों पर शिक्षा निर्भर थी। 3 प्रकार की विधियाँ थी उस टाइम, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यानी कि सुनना, मनन मतलब गुनगुनाना, उसका चिंतन करना, निधिध्यासन मतलब सत्य आचरण, उसको आचरण में अपने ढालना। तो 3 प्रकार की विधियाँ थी उस टाइम में। शिक्षार्थी क्या क्या करते थे, उनका जनेऊ संस्कार कब कब होता था, ये भी चीज़ आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, ये मनुस्मृति के अनुसार दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा एक में सुधार करना है। जैसे कि शिक्षार्थी हैं तो कौन कौन से वर्ण के जो शिक्षार्थी आएंगे, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, इनका जनेऊ कैसा पहनना है, कौन सी चीज़ का, इनमें कौन से गुण ज़्यादा रहते हैं, गुण का प्रतिपादन, ये सब इसमें बताया गया है। तो ब्राह्मण 8 वर्ष और जनेऊ सूत की होनी चाहिए। इसमें सत्वगुण रहता है, सतगुण सत्व जिसे बोलते हैं, और सत्यनिष्ठता रहती है इनमें। क्षत्रिय 10 वर्ष, जनेऊ ऊन का इनका होना चाहिए, और गुण इसमें रज होता है और इसमें चंचलता ज़्यादा रहती है। वैश्य 12 वर्ष, सन का इनका जनेऊ होना चाहिए, और गुण इनमें तम का रहता है, आलस्य इनमें ज़्यादा रहता है। शूद्र का इसमें कुछ दिया ही नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जब कभी पूछे कि किस वर्ण का क्या कहते हैं उपनयन संस्कार कब होना चाहिए, तो मनुस्मृति के अनुसार यदि हम बात करें तो 8 वर्ष में हो जाना चाहिए ब्राह्मण का, और 8 में नहीं होता है तो 16 वर्ष में के अंतर हो जाना चाहिए, यानी 2 गुना कर देना है। इसी प्रकार क्षत्रिय का 11 वर्ष, 11 नहीं होता है तो 22 वर्ष, और इसी प्रकार वैश्य का 12 वर्ष, 12 वर्ष में नहीं होता है तो 24 वर्ष। इस प्रकार उसमें वर्णन दिया गया है कि कब कब इनका होना चाहिए। शूद्र का उसमें वर्णन दिया नहीं है। अब वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य यदि हम देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है विकास, ज्ञान का विकास करना, संस्कृति संरक्षण एवं विकास करना, जीविकोपार्जन एवं कला प्राप्त करने का उद्देश्य, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन इत्यादि हो गया। नैतिक चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, ये था हमारा वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। अब बात करते हैं वैदिक कालीन विधि कौन कौन सी थी। पैसे तो हम देख चुके हैं। वैसे तो अनुकरण विधि, इसमें बच्चे अनुकरण करके सीखते थे। आवृत्ति, जिसको हम रट्टा मारते हैं, अभ्यास बार बार बोलते हैं,
कंठस्थ विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि और शास्त्रार्थ विधि, ये हमारी शिक्षण विधियाँ थीं उस टाइम की, वैदिक कालीन विधियाँ। इसी के द्वारा ही बच्चे सीखा करते थे। आगे बात करते हैं मुख्य शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे वैदिक कालीन के टाइम में। तो इसमें वैदिक कालीन में सबसे पहला अगर बात करें तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मिथिला हो गया, थार हो गया, कन्नौज हो गया, नासिक हो गया, कर्नाटक हो गया, कांची हो गया इत्यादि, ये सब क्या थे, मुख्य शिक्षा के केंद्र थे वैदिक कालीन के टाइम में। अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण। निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ था, मतलब कोई एक संकुचित अर्थ नहीं था, व्यापक था। उत्तम शिक्षा विधियों का प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों का अनुशासित जीवन रहता था। गुरुकुल का उत्तम पर्यावरण रहता था। ये सब क्या थे, गुरुकुल शिक्षा के व्यवस्था के गुण थे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोष। इसमें दोष भी रहे होंगे, सीधी सी बात है, जब गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। अब इसमें अगर हम दोषों की बात करें तो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था, यानी कि आप पढ़ें नहीं पढ़ें ये हमारे राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था। आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन, यानी कि आय का कोई स्रोत नहीं था, निश्चित नहीं था, सब अनिश्चित था। और रटने पर अधिक बल दिया जाता था। कठोर अनुशासन था। जन शिक्षा का अभाव था। स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव था। धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। तो यानी ये वैदिक कालीन शिक्षा के दोष हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध कालीन शिक्षा की। बौद्ध कालीन शिक्षा की यदि हम बात करें तो बौद्ध कालीन शिक्षा के कारण है मुख्य, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली तत्कालीन राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन से जुड़ गई थी। ठीक है। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर धीरे धीरे धर्म का प्रभाव अत्यधिक होने लगा। शिक्षा में कर्मकांड बढ़ने लगा। पुरोहितों का जन्म हो गया। शूद्रों और नारी की शिक्षा में कोई स्थान नहीं रहा, यानी इनको शिक्षा नहीं दिया जाए, ऐसा था। अब देखो शिक्षा क्या था, यानी कि जो बौद्ध शिक्षा का उद्गम का मतलब जो बोला जाएगा कि बौद्ध शिक्षा के कारण क्या थे, बौद्धकालीन शिक्षा कैसे आई, क्यों आई, बौद्धकालीन जैसे धर्म आया, क्यों आया। बौद्धकालीन धर्म इसीलिए आया था कि उस टाइम में वही है कि ये जैसे हमारे शूद्र हो गए, इन सबको स्थान ही नहीं दिया जाता था किसी जगह पे, उनको कोई अधिकार ही नहीं था। इसीलिए फिर इन्होंने क्या किया, ये हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म आया, इसका वो क्योंकि यहाँ पे सबको समान माना गया है इसलिए। तो अभी हम बात करते हैं शिक्षा की। बौद्ध धर्म शिक्षा को एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानता है जो मानव को लौकिक व पारमार्थिक दोनों बनाती है। मानव को निर्वाण यानी दुख को दूर की प्राप्ति कराए, ऐसी शिक्षा बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। आगे चलते हैं, इस बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एवं ग्रहण करना था, जिससे कि लोगों में निर्वाण का भाव, धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था बढ़े। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। निर्वाण की प्राप्ति, जीवन के दुख कष्ट रोग एवं मृत्यु से मनुष्य को निर्वाण प्राप्त कराना, ये इसके उद्देश्य थे। और देखो चरित्र निर्माण था, इसमें भी चरित्र निर्माण की बात की गई है। सामाजिक योग्यता और कुशलता का विकास करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। विशेषताएं क्या थी, तो विशेषताओं की बात करते हैं। निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि हमको निर्वाण प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। शिक्षण संस्थाओं का प्रजातंत्रीय संगठन, यानी कि शिक्षा कैसी प्राप्त थी, प्रजातंत्रीय थी उसमें। जन सामान्य की शिक्षा व्यवस्था, हर व्यक्ति पढ़ सकता है। लोक भाषा का प्रोत्साहन, यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में जैसे प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दी जाती थी। नारी शिक्षा व्यवस्था इसमें हो गई। शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक से हो गई इसमें, इसीलिए आया ही था कि इसमें सबको समान देखा जाए। इसके बाद शिक्षण विधि देख लेते हैं। इस टाइम में शिक्षण विधि कौन कौन सी थी। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रवचन या व्याख्या विधि थी, वाद विवाद विधि थी, देशाटन, प्रमाण और निरीक्षण विधि थी। छात्र विभिन्न स्थानों में भ्रमण व देशाटन करके ज्ञान प्राप्त करते थे और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करते थे। यानी कि देशाटन में क्या है, भ्रमण करना, हर राज्य में जाना और निरीक्षण करना, देखना, ये सब सारी इसमें शिक्षण विधियाँ थी। निधिध्यासन विधि क्या है,
तो धर्म एवं अध्यात्म के विषय के लिए यह विधि अपनाई जाती थी। अंतः ज्ञान प्राप्ति के लिए है निधिध्यासन, यानी आपको चिंतन करना, मनन करने के लिए सिखाई जाती थी। बौद्धकालीन पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षण क्या था? लिखना, पढ़ना, साधारण गणित सिखाया जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, व्याकरण, कला, कौशल, कृषि, शिल्प आदि का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षा का माध्यम पाली या प्राकृतिक भाषा थी, यानी कि ये उस टाइम में की लोकल लैंग्वेज थी, इसलिए इस भाषा में सबको शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा संस्थान कौन कौन से थे देख लेते हैं। उदंतपुरी, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि बौद्धकालीन शिक्षा के इनमें से कौन से संस्थान हैं। उदंतपुरी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, जगदल्ला, विक्रमशिला, ये सब बौद्धकालीन शिक्षा के हैं। और इससे पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा के भी शिक्षण संस्थान देखे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, थार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक, कांची इत्यादि। ये सब वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य शिक्षा संस्थान थे। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।